आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। हम लोग एक्सरसाइज चल रही थी 18.1। यही पुरानी बुक में आपकी एक्सरसाइज होगी 21.1। ठीक है, 21.1 चैप्टर हम लोगों का है अवकलन। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 और 4 के पार्ट पहले वाले वीडियोज में सब पार्ट नहीं कराए हैं, कुछ पार्ट कराए हैं। एट इज सेम जो क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें से 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो हम लोगों को जो सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ये सॉल्व करना है कि निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। प्रथम सिद्धांत से हम लोग एक फार्मूला निकाले हैं, एक तरीके से फार्मूला ही कह सकते हैं। और या फिर आप प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस से भी क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम फार्मूले से ही क्वेश्चंस को करेंगे, वही जो प्रोसेस से बात किए थे वही से फार्मूला निकला था। ठीक है, तो फार्मूला क्या है वो लिख देते हैं। यानी कोई भी फलन दिया हुआ है, अगर इसको हम y बराबर मान लेते हैं, माना y बराबर दिया है e की पावर 2x। ठीक है, y बराबर क्या दिया है, e की पावर 2x। तो इसका जो अवकलन होगा x के सापेक्ष dy बाई डी एक्स बराबर में लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x अपान डेल एक्स। ठीक है, ये होता है। यानी dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y बाई डेल एक्स भी लिखा है। ठीक है, यानी अगर कहीं ये लिखा हुआ तो इसको हम ये लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को, तो इसीलिए हमने इसको मिस कर दिया है, हालांकि यहाँ लिख भी सकते थे बराबर में। ठीक है, तो यानी कहने मतलब ये अगर हम इसको सॉल्व कर ले, बस इसका अवकलन जो सॉल्व करने पे आएगा वही इसका अवकलन बोला जाएगा। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो भी बात किए थे। तो ये फार्मूला बस नोट कर लीजिए। तो हमको यहाँ किसकी जरूरत है, fx कहाँ किसको बोलेंगे, fx भी बताएं, ये आपका fx होता है। यानी लिखेंगे fx बराबर e की पावर 2x। और क्या जरूरत है, x प्लस f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, सॉरी डेल एक्स। डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका e की पावर 2x जगह पे रखेंगे x प्लस डेल एक्स, हो सकता है यहाँ ना दिख रहा हो तो नीचे देख लीजिएगा। e की पावर हो जाएगा 2x प्लस 2 डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स है, ये डेल एक्स और डेल वाई जो होता है ना, डेल एक्स और डेल वाई ये मिनिमम से मिनिमम वृद्धि की गई है। ठीक है, मिनिमम से मिनिमम बहुत कम छोटी वृद्धि की गई, वही टेंस भी करा दिया गया 0 पर, तो कुछ किया ही नहीं गया। लेकिन दिखाना है हम लोगों को, इस सिद्धांत से करना है क्वेश्चन को। देखिएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, ये e की पावर 2x प्लस 2 इंटू डेल एक्स माइनस एफ एक्स की जगह पे ये e की पावर 2x अपान में क्या रहेगा आपका डेल एक्स रहेगा। क्या रहेगा, डेल एक्स रहेगा। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, देखिएगा e की पावर 2x इंटू e की पावर 2 डेल एक्स माइनस e की पावर 2x अपान में डेल एक्स। ये क्या हो गया, e की पावर 2x प्लस e की पावर 2 इंटू डेल एक्स लिखा था, टोटल पावर लगा था e के में। ठीक है, e के पावर में 2x प्लस 2 इंटू डेल एक्स लगा था, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर गुणे में क्या होते हैं, घाते जुड़ जाती हैं तो जुड़ जाएंगी फिर से, तो वही लिख जाएगा। लेकिन हमको ऐसे ब्रेक कर देना है। फिर देखो e की पावर 2x यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 e की पावर 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, e की पावर 2 डेल एक्स माइनस का 1 अपान में डेल एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई होगी सबको। डेल एक्स टेंस टू 0 e की पावर 2x। अब देखो भैया, e की पावर x का आप लोग लिमिट में यानी फलन की सीमा में आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, नहीं भी अगर याद है तो हम लिख दे रहे हैं। क्या होता है, e की पावर x का जो फार्मूला होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो एंड। ठीक है, ये फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो एंड। ठीक है, तो e की पावर, अब यहाँ पे जो x है 2 इंटू डेल्टा एक्स है, क्या है
2 इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ हम लोग 2 इंटू डेल्टा एक्स रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए, फार्मूले से देखिएगा 1 प्लस एक्स जगह पे क्या रखेंगे 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, 2 डेल एक्स, सॉरी डेल्टा बोल जाते हैं, 2 डेल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यानी लिखेंगे 2 इंटू डेल एक्स का होल स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो एंड, आगे के टर्म्स छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है, माइनस ये 1 लिखेंगे अपान में आपका डेल एक्स रहेगा, क्या रहेगा डेल एक्स, ये से 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, ये प्लस का है वो माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ठीक है, e की पावर 2x, अब देखो क्या बचा 2 इंटू डेल एक्स बचा, ये आपका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 इंटू डेल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा अपान में 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो एंड अपान में रहेगा टोटल के डेल एक्स। बात समझ में आई। अब देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0, अब डेल एक्स से डिवाइड कर दीजिए, e की पावर 2x, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये तो बाहर है। अब डेल एक्स इसके अपान में भी आएगा, इसके अपान में भी आएगा, जो आगे आने वाले टर्म्स हैं उसके अपान में भी डेल एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सबका एलसीएम डेल एक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल एक्स अपान डेल एक्स, है ना, प्लस 4 इंटू डेल एक्स का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, तो ये जो डेल एक्स होगा ये 2 फैक्टोरियल के पास में आएगा, ठीक है, प्लस एंड सो एंड नीचे डेल एक्स हो जाएगा, ऊपर डेल एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब देखो ये डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक डेल एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, अब लिमिट रख दीजिए, अब लिमिट भी साथ में रख दे रहे हैं, e की पावर 2x, यहाँ बचा केवल 2 प्लस, ठीक है, यहाँ क्या बचा एक डेल एक्स बचेगा, डेल एक्स जगह पे क्या रखना है 0 रखना है, तो 4 इंटू 0 अपान कुछ भी हो 2 फैक्टोरियल है, आगे भी डेल एक्स रहेगा, इससे ज़्यादा ही रहेगा, डेल एक्स स्क्वायर बनेगा, वहाँ भी 0 हो जाएगा, और आगे वहाँ भी 0 हो जाएगा, एंड सो एंड, सब आगे के टर्म्स 0 हो जाएंगे, केवल 2 बचेगा, 2 बचेगा तो वही आपका e की पावर 2x से गुणा हो जाएगा, और यही इसका अवकलन हो जाएगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, ये रूल्स के अकॉर्डिंग, यानी प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से जो है फलनों का अवकलन होता है, तो इस रूल से इसका अवकलन ये हो जाएगा। अगर ऐसे बात की जाए तो हम लोग फार्मूला भी जानते हैं, डी बाई डी एक्स ई की पावर, हालांकि इसी से निकलेगा, तो ई की पावर क्या हो जाएगा, एक्स का जो फार्मूला होता है ई की पावर एक्स होता है, अगर यही फार्मूला डी बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स का बनाया जाए तो हो जाएगा ए ई की पावर एक्स, यानी ए आपका यहाँ पे 2 था तो 2 गुणे में आ जाएगा, और यहाँ ए एक्स लिख लो, और e की पावर ए एक्स ही रहेगा, ठीक है। अवकलन और इसका समाकलन सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसको हम रफ करते हैं, इसको हम रफ करते हैं, अब क्वेश्चन इसके कर सकते हो आप लोग। 3rd नंबर बता दे रहे हैं और एक 3rd बता देते हैं, 5 का जो है 3rd बता देंगे और कर सकते हैं। अब देखिएगा 5 का जो 3rd पार्ट है ये दिया गया है e की पावर 2x प्लस 3। अगर एक आप लोग फार्मूला आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो बात करने वाले हैं तो ये सब फार्मूले बन जाएंगे। e की पावर ax प्लस b अगर फार्मूले के टाइम में बनेगा तो जो इसका अवकलन होगा x के सापेक्ष वो हो जाएगा a इंटू ई की पावर ax प्लस b, ठीक है। तो इसका अवकलन जो आएगा ना वो आएगा 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस कितना है 3, ये अवकलन आएगा, यही अवकलन आएगा। अभी इसको हम इस सिद्धांत से करते हैं, देखिएगा प्रथम सिद्धांत से क्या हो जाएगा। देखो मान लेते हैं कि इसके बराबर है y बराबर मान लेते हैं e की पावर 2x प्लस 3, यानी ये क्या है fx है, तो यानी इसको मान लेते हैं क्या है fx, ये दिया है fx कैसे दिया है e की पावर 2x प्लस 3 के तरीके से। अब हमको ज़रूरत क्या होती है फार्मूले में, f ऑफ x प्लस डेल एक्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। x की जगह पे x प्लस डेल एक्स रख दीजिए, x जगह पे क्या रख रहे हैं x प्लस डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x प्लस डेल एक्स और प्लस का 3। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो e की पावर 2x प्लस 2 इंटू डेल एक्स प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखने वाले हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि y बराबर माने हैं तो इसी का तो अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, ठीक है। डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x अपान में डेल एक्स, ये फार्मूला हो गया। लिमिट आप लोग कन्फ्यूजन ना होइएगा, डेल एक्स की बजाय आप h भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जहाँ जहाँ डेल एक्स रख रहे हैं वहाँ वहाँ आप लोग h भी रख सकते हो। डेल एक्स टेंस टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हो निकल के आया है ये ई की पावर 2x प्लस 2 इंटू डेल एक्स प्लस 3 माइनस का एफ एक्स कितना है ई की पावर 2x प्लस 3 अपान में डेल एक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, डेल एक्स टेंस टू जीरो 2x प्लस 3 को साथ में रखिए, ई की पावर 2x प्लस 3 को साथ में रखते हैं और 2 इंटू डेल एक्स को थोड़ा पीछे कर देते हैं, ई की पावर 2x प्लस 3 अपान में डेल एक्स। ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब देखो ई की पावर यानी इतने को अलग लिख लेते हैं 2x प्लस 3 इंटू ई की पावर 2 डेल एक्स। कैसे किया वो भी बता देंगे अभी, अपान डेल एक्स। अगर भैया ई की पावर a इंटू ई की पावर b लिखा हुआ है तो गुणे में घाते क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। बेस क्योंकि आपका e है, क्या है e है। ठीक है, तो यहाँ अगर जोड़ दो तो वही लिखा होगा। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब e की पावर 2x प्लस 3 यहाँ भी दिख रहा है, e की पावर 2x प्लस 3 यहाँ भी दिख रहा है, तो क्या करेंगे फिर कॉमन ले लेंगे। e की पावर 2x प्लस 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, मंझला ब्रैकेट लगाते हैं, क्या बचा e की पावर 2 डेल एक्स माइनस 1। अब आप लोग समझ जाएंगे कि क्या कर आगे किया जाएगा। यहाँ पर आगे किया ये जाएगा कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर 2x प्लस 3 और e की पावर x वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा, फिर से लिखना पड़ेगा, रफ कर दिए। क्या था e की पावर x वाला फार्मूला, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो एंड। ठीक है, फैक्टोरियल मतलब क्रम गुणित। तो e की पावर यहाँ पे जो 2 इंटू डेल एक्स लिखा है ये पूरा x मानिए, क्या मानिए, x मानिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे हम लोग 2 इंटू डेल एक्स रख देंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं पहले पार्ट में। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स जगह पे 2 इंटू डेल एक्स प्लस 2 इंटू डेल एक्स का होल स्क्वायर अपान में 2 फैक्टोरियल प्लस एंड सो एंड, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, -1 अपान में डेल एक्स। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर 2x प्लस 3 क्या बचेगा, 2 इंटू डेल एक्स बचेगा, प्लस अगर इसको ओपन करें तो 4 इंटू डेल एक्स का होल स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल बचेगा प्लस एंड सो एंड, आगे भी टर्म्स बचेंगे और अपान में डेल एक्स रहेगा, अपान में क्या रहेगा, डेल एक्स रहेगा। ठीक है, ये तो बाहर हो गया, तो बाहर हो गया। अब डेल एक्स से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे तो e की पावर 2x प्लस 3 तो आपका रहेगा ही रहेगा। जब डेल एक्स से डिवाइड करोगे तो ये बचेगा केवल 2। ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा 4 अपान 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई में डेल एक्स ये यहाँ पे एडजस्ट होगा और यहाँ भी डिवाइड करना है और आगे भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एलसीएम सबका क्या है, डेल एक्स है। ठीक है, तो एक डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक डेल एक्स बचेगा। ठीक है, प्लस एंड सो एंड, आगे जो बचेगा तो डेल एक्स की पावर 2 बचेगा और आगे जाएंगे तो डेल एक्स की पावर 3 बचेगा और आगे जाएंगे तो पावर बढ़ती जाएगी, यानी डेल एक्स आपको आगे मिलता रहेगा ऊपर अंश में। ठीक है, केवल अब लिमिट रख दीजिए e की पावर 2x प्लस 3 तो 2 प्लस 0 क्योंकि यहाँ डेल एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, फिर आगे 0 फिर 0 एंड सो एंड सब 0 हो जाएंगे, केवल 2 बचेगा, 2 इंटू ई की पावर 2x प्लस 3, यही पहले भी बताए थे। ठीक है, तो ये हो जाता है अवकलन। मार्कर आज सही नहीं चल रहा भाई, तो ये हो जाएगा इसका अवकलन प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, अब 5 के अब आप लोग और पार्ट जो 2 पार्ट हैं, सेकेंड पार्ट कर लेंगे, आप 4 पार्ट भी कर लेंगे। अब इसको हम रफ करते हैं, 6 के 1-2 पार्ट करा देते हैं। ठीक है, अब 6 का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। 6 का फर्स्ट पार्ट है रूट कॉस एक्स। क्या है, रूट कॉस एक्स। इसका हम लोग अवकलन करेंगे प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, यानी निम्न फलनों का प्रथम सिद्धांत से एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रथम सिद्धांत से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो y बराबर मान लेते हैं, y बराबर क्या दिया गया है, रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स। ठीक है, इसी का अवकलन करना है, यानी dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स एक बार हम फार्मूला पहले लिख लेते हैं। तो क्या होता है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ
एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान डेल एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी y बराबर लिखा है एक तरीके से एफ एक्स, लिख सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो, क्योंकि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स बराबर आपका है रूट कॉस एक्स। ऐसा लिख लो, थोड़ा समझ में और अच्छा आएगा। फिर क्या जरूरत है निकालने की, x प्लस डेल एक्स, यानी x की जगह पे हम लोग रख देंगे x प्लस डेल एक्स, x की जगह पे x प्लस डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कॉस x की जगह पे x प्लस डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें रख दीजिए। वैसे अगर देखा जाए तो इसका जो अवकलन आएगा ना, तो आएगा अवकलन cos x की पावर -1/2 और आगे 1/2 रहेगा, और इनटू में रहेगा माइनस का साइन x, ये अवकलन आने वाला है इसका, ठीक है, ये आएगा, देखिएगा। अब हम लोग देखो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या है, रूट के अंदर, यानी अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, माइनस एफ एक्स कितना है, ये रूट कॉस एक्स, ठीक है, अपान में डेल एक्स। आप देखो लिमिट, ये आप dy बाई डी एक्स आप लोग लिखते रहिएगा लेफ्ट साइड में। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, अब यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है cos x प्लस डेल एक्स, अब क्या करेंगे ना, cos c माइनस cos d वाला फार्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों, क्योंकि अंडर रूल लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लोग लिमिट निकालते वक्त क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना सीखते थे, ठीक है। तो माइनस, क्योंकि यहाँ भी समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि देखो भैया, ये डेल एक्स अगर रखेंगे तो जीरो ऊपर भी बन जाएगा, नीचे भी जीरो बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगा, तो लिमिट कैसे निकाल पाएंगे। तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे, ठीक है, cos x अपान में डेल एक्स, ठीक है। क्या करने वाले ये हैं कि cos x प्लस डेल एक्स, और यहाँ माइनस लगा है प्लस cos x अंडर रूट के अंदर, इसी से ऊपर नीचे क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, या ये कह सकते हो अंश और हर में गुणा कराएंगे, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, अब ऊपर वाले को देखिएगा, इतने टर्म्स को और इतने टर्म्स को, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। नीचे आपका बचेगा डेल एक्स, और ये वाला जो टर्म्स है अंडर रूट कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस डेल एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है, बचेगा cos x प्लस डेल एक्स माइनस, यहाँ भी अंडर रूट हट जाएगा, cos x बचेगा, नीचे आपका हो जाएगा डेल एक्स, और ये आपका रहेगा अंडर रूट के अंदर cos x प्लस डेल एक्स एंड प्लस अंडर रूट के अंदर cos x, है ना। यहाँ तक ठीक ठाक है। अब cos c माइनस cos d अब बन जाएगा, cos c माइनस cos d वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। लिमिट डेल्टा यानी डेल एक्स टेंस टू जीरो, cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2, 2 sin लिख देते हैं, ये होता है फार्मूला cos c माइनस cos d का, c माइनस cos d का होता है फार्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, ऐसे होता है फार्मूला, ये कॉस में है, ठीक है, साइन में ही है, ठीक है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, साइन कॉस c माइनस कॉस d का फार्मूला, ठीक है। तो 2 sin c प्लस डी, c आपका है ये है c, ये है आपका x d, ठीक है। तो c प्लस डी यानी x प्लस डेल एक्स प्लस x, है ना, यानी c प्लस डी बाई 2, इसके अपान में 2 रहेगा, इंटू
साइन डी माइनस सी, यानी x में से ये माइनस करेंगे तो x माइनस, अब ध्यान रखिएगा माइनस कर रहे हैं तो दोनों में माइनस लग जाएगा, x माइनस डेल एक्स अपान में 2, अपान में जो इतना टर्म्स है वो लिख लेते हैं, ये है आपका डेल एक्स और ब्रैकेट में है अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ तो हम लोग कुछ स्पेस की ज़रूरत है तो यहाँ एडजस्ट करते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ओके डेल एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है, 2 साइन, अब देखो ये जुड़ जाएगा यानी हो जाएगा आपका 2 साइन, ये x जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 2x प्लस डेल एक्स अपान में 2, है ना। अब इसमें देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन माइनस डेल एक्स अपान 2 बचेगा केवल, है ना। नीचे आपका क्या बचेगा डेल एक्स तो रहेगा ही, और ये अंडर रूट में कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है, आज मार्कर कुछ गुस्सा है। तो ये हो जाता है हम लोगों का इतना सॉल्व करने पर। अब देखिएगा अभी देखो ये डेल एक्स है, अब थोड़ा हम लोग एडजस्ट करना सीखेंगे। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो है सिंपल। देखो ये क्या हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स अपान में 2, डेल एक्स अपान में 2, ठीक है। फिर ये साइन हम लोग जानते भी हैं कि माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस बाहर निकाल लीजिए तो माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक, सब गुणे में लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डेल एक्स बाई 2, है ना। अब ये डेल एक्स जो है इसके नीचे एडजस्ट करते हैं, और जो टर्म्स है ये वाला टर्म इसके नीचे एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा समझाने के लिए बस, और कोई दिक्कत नहीं। हालांकि लिखे तो अपान में दोनों के यही हैं, और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि गुणे में है सब साइन तो कोई दिक्कत नहीं। ये साइन डेल एक्स अपान 2 अपान में ये डेल एक्स इसके नीचे रख देते हैं समझाने के लिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अब देखो हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x अपान x जो होता है 1 होता है, फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो यहाँ भी वही बनेगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, x नहीं दिख रहा है। अब x नहीं दिख रहा है, सॉरी 2 नहीं दिख रहा है नीचे पर, ठीक है। तो क्योंकि ये आप 2 बना लीजिए तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, कैंसिल कर दो, वही लिखा हुआ। तो ये 2 हम इधर एडजस्ट कर लेंगे या फिर यहीं लिखा रहने दीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, जब वहाँ लिमिट लगाएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। लिमिट थोड़ा नीचे यहाँ लगाइएगा, तो लिमिट अब रख देते हैं, बार बार हम नहीं लिखेंगे, उतना स्पेस भी नहीं बचा। अब इसमें भी लिमिट रख देंगे, इसमें भी लिमिट रख देंगे, ठीक है। ओफ, ये कहाँ से क्या हो गया भाई, तो कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई। 2 साइन 2x प्लस डेल एक्स बाई 2, ठीक है। साइन और ये 2 टाइम्स लिख गया, हमको लग रहा है 2 टाइम्स लिख गया, ये 2 टाइम्स लिख गया, इसके अपान में लिखना था, ठीक है। वही हम कह रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ हो गया, यानी ये डेल एक्स, ये अपान थोड़ा नीचे एडजस्ट कर लीजिएगा, ये डेल एक्स रहेगा, अब इसके अपान 2 इंटू यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। ये वाला अपान थोड़ा सही से बना लीजिए, ये अपान ऐसे रहेगा इसके गुणे में, है ना। तो ठीक है, बस ठीक, अब सही। अब इतने की जगह पे जो है ये 2 लिखा हुआ है, इतने की जगह पे जब लिमिट लगाओगे डेल एक्स टेंस टू जीरो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, बचेगा हमारा 1/2, ठीक है। यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 साइन, यहाँ डेल एक्स की जगह पे रखोगे तो 0 हो जाएगा, यानी 2x अपान 2 बचेगा, सिंपल, क्योंकि ये तो टर्म 0 हो जाएगा डेल एक्स की जगह पे। नीचे देखो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस, ये भी हो जाएगा, ये इसकी जगह पर रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये x बचेगा, प्लस अंडर रूट कॉस x बचेगा, इंटू में 1/2 बचेगा, ये वाला 2, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ सकते हो। ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे हम लोग। अब देखो क्या हो जाएगा, ये देखो जुड़ जाएगा नीचे, ऊपर आपका ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का बचेगा साइन x। अब नीचे देखो भैया क्या बचेगा रूट कास x क्या हो जाएगा 2 रूट कास x, क्या हो जाएगा 2 रूट कास x, ठीक है। तो हम क्या आंसर लाए थे, इसे कुछ आंसर लाए थे -1/2, अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो -1/2 आ जाएगा, 1/2 गुणे में भी लिखा हुआ है, माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका साइन x माइनस का साइन x इंटू
क्या हो जाएगा 1/2 लिख लेते हैं, और cos x को अगर चाहो तो नीचे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ही रहने दो, ठीक है, ऐसे लिख दो, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आंसर आ रहा हो उस हिसाब से मैच कर लीजिए, अगर ये आ रहा तो ऊपर लेके जाके -1/2 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग अवकलन करते हैं, ठीक है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट करा दिए हैं, और एक और करा देते हैं, अभी समय भी है हमारे पास 7 मिनट। तो tan x वाला करा देते हैं, tan x या sec x वाला करा देते हैं, देखते हैं। अब 6 का जो है थर्ड पार्ट है sec x, क्या है sec x, और कौन से पार्ट कराएं, पहला करा दिए हैं, ठीक है। रूट में है भैया, रूट में है, थोड़ा गलती हो जाती है, रूट में sec x लिखा हुआ है, रूट में, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना y बराबर दिया गया हमको रूट sec x, ठीक है। तो इसका अवकलन करना है प्रथम सिद्धांत से x के सापेक्ष, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं अभी ये एक्सरसाइज पूरी यही करना है, ठीक है। तो एक एक दो क्वेश्चन जरूर बता देंगे, जो लगता है कि हो सकता है आप लोगों से ना हो पाए, हो जाएंगे, अब सब हो जाएंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे, यानी इसको मान लेंगे किसके बराबर, fx, यानी y बराबर हम मान लेते हैं क्या है, fx दिया हुआ है, यानी fx क्या है, फिर fx है आपका रूट sec x, और क्या जरूरत पड़ती है, x प्लस डेल एक्स की, यानी x प्लस डेल एक्स, जहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा है, यहाँ पे रख दो x प्लस डेल एक्स, x की जगह पे यहाँ भी रख दो, जब इस साइड रख रहे हैं तो इस साइड भी तो रखना होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर sec x प्लस डेल एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। आप क्या करेंगे, अवकलन dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ x अपान डेल एक्स, ये फार्मूले से। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स की जगह पे ये रखेंगे हम लोग अंडर रूट सेक x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, क्या है अंडर रूट सेक x, ठीक है, अपान में डेल एक्स रहेगा, ठीक है। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, अब देखो ये भी फार्मूला नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे, इसको हम बदलेंगे अंडर रूट के ही अंदर, देखिएगा इसको लिख सकते हैं 1/cos x प्लस डेल एक्स, है ना, माइनस अंडर रूट के अंदर ही 1/cos x लिख सकते हैं इसको, अपान में अब डेल एक्स लिखो। अब देखो भैया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, अब देखो अंडर रूट, अगर जैसे मान के चलो अंडर रूट a अपान b लिखा हुआ है, तो अंडर रूट a अलग कर सकते हो, अंडर रूट b अलग कर सकते हो, ठीक है, ये बात समझ में। अंडर रूट 1 लग जाएगा, अंडर रूट इसके नीचे लग जाएगा, लेकिन अंडर रूट 1 का कुछ वैल्यू नहीं, यानी 1 ही रहेगी, ठीक है, यानी 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा अंडर रूट cos x प्लस डेल एक्स, माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर cos x हो जाएगा 1/, ये अब डेल एक्स लिखेंगे, लिमिट थोड़ा नीचे एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब लिख गया तो लिख गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ रूट cos x है, यहाँ रूट के अंदर cos x प्लस डेल एक्स लिखा हुआ है, तो हर बराबर करेंगे, क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे, रूट cos x से ऊपर नीचे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और रूट cos x प्लस डेल एक्स से ऊपर नीचे इधर, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट cos x माइनस का अंडर रूट cos x प्लस डेल एक्स, तो वही बन जाएगा भाई, तो वही बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, अपान में देखते हैं, सॉल्व तो होगा ही, रूट cos x इंटू रूट cos x प्लस डेल एक्स, आप लोगों को निराश नहीं होने देंगे। ये आपका डेल एक्स जो है, डेल एक्स अब यहीं एडजस्ट कर लेते हैं, ये वाला जो डेल एक्स है यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, यहीं बार बार हम ना लिखना पड़े, ठीक है, ये डेल एक्स जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हमने लिख दिया, क्योंकि लिमिट लगा चुके हैं तो फिर ऊपर नीचे हो जा रहा है। अब देखो क्या करेंगे, अभी तो कोई cos d वाला तो कोई फार्मूला बनेगा नहीं, क्योंकि अंडर रूट लगा, तो अंडर रूट हटाने की सोचेंगे, चलो वो भी हटेगा। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो अंडर रूट cos x, अच्छा पहचानेंगे कैसे कि नहीं कि अभी और कुछ काम करना है, देखो डेल एक्स जगह पे जब 0 रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, यानी cos x बचेगा, ऊपर 0 नीचे भी 0 बन जाएगा, तो 0/0 फॉर्म, तो अभी यानी कुछ सॉल्व करना है, ठीक है। अंडर रूट cos x प्लस डेल एक्स, और ये नीचे जो लिखा है उसको अभी लिख देते हैं, cos, एक लाइन तो फ्री में लिख गई, ठीक है, cos x प्लस डेल एक्स एंड डेल एक्स,
अब गुणे क्या करने वाले हैं, गुणा किससे कराएंगे, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स से ऊपर नीचे, अपान में यही लिखेंगे अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, अब देखते हैं समय का, देखते हैं हम लोग 1 मिनट है। क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सॉल्व कर सकते हो अगर हम क्वेश्चन अगर रह जाता है तो, इन केस देखिएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ये बन गया कॉस ए यानी a माइनस बी, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स माइनस अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि अंडर रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो डायरेक्ट थोड़ा बता दे रहे हैं, कॉस बचेगा एक्स प्लस डेल एक्स। अब यहीं पे हम छोड़ देंगे क्वेश्चन क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा, नीचे आप जितना लिखा हुआ उतना लिख दीजिएगा कॉस एक्स और इनटू में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स और इनटू डेल एक्स। अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग बताइएगा, ये वाला टर्म से लिखेंगे कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर दीजिएगा। अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला ओपन करके उसके बाद में एक साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा, उसके बाद में डेल एक्स जगह पे 0 रख देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। अगर इन केस नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे सॉल्व करा देंगे। ठीक है।